दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आपको डॉग बाइट्स से रिलेटेड आ रहे थे कि हमें डॉग ने काट लिया, हमें गली के डॉग ने काट लिया, हमें घर के डॉग ने काट लिया। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, मेंटली किस तरीके से हमें प्रिपेयर होना है, मैं आपको पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, जब भी कोई डॉग आपको काट लेता है तो नंबर 1 बात आपको ये देखनी है कि क्या काटने वाली जगह से सिर्फ स्किन पर खरोंच, मतलब स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन सी बनी है, रफनेस ही आई है, या ब्लड आ गया है, या मांस निकल गया है। ये स्थिति हमें देखनी पड़ेगी। अगर लाइन सी बनी है, आपने वहां से धोया, और धोते समय ध्यान रखें साबुन से आप अच्छे तरीके से धो सकते हैं। तो जो ही आपने साबुन से धोया, धोने के बाद देखा कि मात्र एक हल्का सा स्क्रैच मार्क जरूर हल्का सा दिख रहा है, बाकी ये भी लगता है कि ज़्यादा नहीं है, मतलब स्किन छिली नहीं है। तो अगर स्किन नहीं छिली है, ब्लड नहीं आया है, या खरोंच नहीं पड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब खरोंच लग करके और मांस निकल गया है, स्किन छिल गई है, खून आ गया है, तब भाई बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। नंबर 1 बात ये होगी कि आप कब चिंता करें, कब ना करें। नंबर 2 बात, जिस डॉग ने आपको काटा है वो डॉग वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, उसकी उम्र क्या है, क्या उसको प्रॉपर वैक्सीन लगी है। अगर प्रॉपर वैक्सीन लगी है तो रिस्क की फैक्टर कम रहेगा, और अगर नहीं लगी है तो वहां पर तो भाई रिस्क की फैक्टर पूरा रहेगा। अब अगर दोनों बातें एक साथ हो गई, कौन सी, कि खरोंच में ब्लड भी आ गया और साथ में जो डॉग आपको काट रहा है या काटा जिसने वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है, तो अब बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जल्द से जल्द जो मेडिकल डॉक्टर हैं उनसे मिलना है और उन्हें डॉग बाइट की हिस्ट्री देनी है और पूरा प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना है। यहाँ पर कई भाई क्या करते हैं, कई भाई कहते हैं कि चलिए 3 लगवा लीजिए बहुत है, लेकिन मात्र 3 लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर ये दोनों फैक्टर है रिस्क वाले, डॉग ने काटा वो वैक्सीनेटेड नहीं था और साथ में खरोंच भी आ गई, खून भी निकल गया, तो अगर दोनों फैक्टर साथ है तो पूरी की पूरी 6 वैक्सीन आपको लगवानी ही पड़ेगी। लेकिन कब 6 लगाते हैं और कब 3 लगाते हैं, इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा कि 3 से कब काम चल जाता है। देखिए, मान लीजिए जिस डॉग ने आपको काटा वो आपकी आंखों के सामने है, चाहे वो गली में है, चाहे अपने मित्र के घर है, चाहे अपने पड़ोसी के घर है, या आपके घर है, आपकी आंखों के सामने है, तो आप उसे 15 दिन तक ऑब्जर्व कीजिए। 15 दिन तक जब तक आप ऑब्जर्व करेंगे, उसी दरमियान ये 3 वैक्सीन लग जाती है। कौन सी, 0, 3 और 7। एक्चुअली क्या होता है, पहली वैक्सीन जो है वो 0 डे पे लगाई जाती है। 0 डे, जिस दिन आप पहली वैक्सीन लगा रहे हैं उसको 0 डे बोल देंगे। बाइट चाहे कभी भी हुआ है, बाइट 2 दिन पहले हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपने पहली वैक्सीन लगाई उसे 0 डे बोल देंगे। दूसरे दिन को पहला दिन, तीसरे दिन को दूसरा दिन, और इस तरीके से आप डिसाइड करके 0, 3 और 7 ये 3 वैक्सीन लगाएंगे। अब ये 0, 3, 7 की 3 वैक्सीन लगने के बाद जो अगली वैक्सीन लगेगी ना, वो वैक्सीन लगेगी फ्रेंड 14 दिन बाद। 0, 3, 7 एंड 14 यानी 14, तो 14 दिन हो गए। तो 14 दिन में आपने ऑब्जर्व कर लिया, यार ये तो डॉग एकदम से अच्छा खासा है, हंस रहा, खेल रहा, कूद रहा, नाच रहा, आपके घर पे है या आपके पड़ोसी के घर पे बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि डॉग की मृत्यु नहीं हुई है। अगर 15 दिन में, इन 14 दिन के भीतर भीतर किसी भी कारण से, जरूरी नहीं है कि वो रेबिड होके मरे, किसी भी कारण से अगर उसकी मौत हो जाती है तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो हो सकता है रेबीज से मरा हो सकता है भाई। तो वहां पर हमारी जिंदगी को रिस्क में नहीं डालते हुए 3 वैक्सीन आपने लगवा ली है, और आगे की 3 भी आपको प्रॉपर लगवानी पड़ेगी। जब 14 दिन वाली तुरंत लगवा लीजिए, ये 4थी वैक्सीन हो जाएगी। उसके बाद 5वीं लगेगी, वो 28 डेज को लगेगी, यानी 28वें दिन। और एक जो लगती है वो ठीक पहली वैक्सीन के 3 महीने बाद, यानी 90 दिन बाद लगती है। तो ये पूरा काम तब करना पड़ेगा जब रिस्क फैक्टर लागू है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार रिस्क फैक्टर है या नहीं है, क्या पता काटा है, कितना काटा है, क्या है, कोई खास नहीं लग रहा लेकिन लग भी रहा है।
तो ऐसी कंडीशन में भी आपको यही प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है। रेबीज अगर एक बार हो जाता है कोई इलाज नहीं है, मरना पड़ता है। तो अगर ऐसी ला इलाज बीमारी है और एकमात्र इंजेक्शन से वो ठीक हो सकती है, इन 6 इंजेक्शन से ठीक हो सकती है, यानी आपको रेबीज नहीं होगा, तो भाई ऐसी कंडीशन में आपको वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मेरा निवेदन सभी से यही रहता है कि रेबीज वैक्सीन अपने डॉग में या आपके पड़ोसी का कोई डॉग है तो उनको प्रेरित कीजिए कि आप रेबीज वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि आपकी गली में जो है तो यार उनको आप ला करके लगवा लीजिए। 10 ml की एक वायल आती है और मेरे हिसाब से अगर 10 ml वाली लाते हैं और प्रॉपर उसका कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं और प्रॉपरली आप गली के डॉग्स को भी लगाते हैं तो मेरे हिसाब से 40-50 रुपए प्रति डोज से ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। तो इतना तो आप भी कर सकते हैं, आप अपने गली के डॉग्स को भी लगवा सकते हैं, या आपके पड़ोसी के डॉग है तो उन्हें प्रेरित कीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी वो किसी ना किसी को काट ले और ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अगर वो रेबीड हो तो। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसको जब रेबीज हो गया, रेबीज होने के बाद क्या होता है, जो अपना डॉग है वो अपने आप को भी नहीं पहचानता, हमें भी नहीं पहचानता, किसी को नहीं पहचानता, उसका तो एक ही ध्येय रहता है उस अंदर गिर करके काटना फाड़ना। और ऐसी में अगर कोई आक्रामक ब्रीड है तो भाई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए आपको क्या करना है कि डॉग बाइट से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है कि सभी डॉग्स को वैक्सीनेटेड करवा दीजिए। वो वैक्सीन बहुत ही सस्ती होती है, मैंने अभी आपको बताया रेट, तो वो वैक्सीन आप सभी को करवा देंगे तो भाई किसी के लिए खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा जब भी मान लीजिए डॉग बाइट हो जाए, तुरंत उस घाव को बार बार साबुन से धोना है, 3-4 बार साबुन से धोना है। इसके अलावा मेडिकल डॉक्टर से संपर्क करके आजकल लोकल एक वैक्सीन भी लगती है, उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी लगेगी। और साथ में जो शेड्यूल होता है वैक्सीन का वो भी लगेगा, पूरा का पूरा फॉलो करवाना पड़ेगा। 6 वो और साथ में वो, यही दोनों वैक्सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर प्रॉब्लम हो तो। इसके अलावा मान लीजिए कि डॉग ने काटा है और वो डॉग वास्तव में ही रेबिड है, मतलब वो पागल ही है और सभी को काटता जा रहा है, तो वहां पर पूरा अपने आप को पूरा प्रिपेयर तैयार करके पूरी 6 वैक्सीन वो और 1 वैक्सीन जो लोकल लगती है वो, ये सारी की सारी वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बगैर भाई कुछ भी नहीं है। अगर आप निवेदन करेंगे तो इन सभी के ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगा, कौन सी बेस्ट नहीं, सारी की सारी चीज़ें तुलनात्मक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जान है तो जहान है भाई, हमें अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि हमने हमारे रामावत एनिमल ऐप पर एक लाइव सेशन शुरू किया है आप लोगों को जानकारी देने के लिए, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। और वहां पर एक फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन नाम का एक ऑप्शन है। हालांकि हमारी जो जितनी भी क्लासेस है, कोर्सेज है, उनको हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से अपलोड कर रखा है जिसमें हम बीमारियों की कंप्लीट जानकारियां देते हैं, जहां A to Z जानकारियां होती है, कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ी जाती, तो वो अलग है। लेकिन फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वहां पर आपको क्या करना है, वहां जाकर के जो कमेंट बॉक्स है, जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो को आप ऑन कीजिए, जो लास्ट वीडियो होता है उसको ऑन करके, और उसके नीचे आप अपना प्रश्न जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप लिख दीजिए। मैं लाइव आकर के और आपकी उस प्रॉब्लम का जवाब दूंगा। और एक प्रयास और भी कर रहा हूं कि उस लाइव को हमारे इस चैनल पर डाला जाएगा ताकि आप सभी लाभान्वित हो सकें। लेकिन प्रश्न कहां से लिए जाएंगे? प्रश्न सारे के सारे रामावत एनिमल ऐप से लिए जाएंगे। तो अपना जो भी प्रश्न है आपके डॉग्स की हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड या फिर कोई भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, आप वहां पर निसंकोच कर सकते हैं।